जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि हमारा पैसा कहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेगा, सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में। कौन सा बैंक सही है, कहाँ पर अच्छी सर्विस मिलती है और कौन सा बैंक भरोसेमंद है। अगर आप भी इस सवाल में उलझे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या फर्क है और आपके पैसे के लिए कौन सा बैंक सबसे अच्छा है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि बैंक क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। बैंक हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ये न केवल लोगों के पैसे जमा करते हैं, बल्कि उन्हें लोन देकर व्यापार, उद्योग और घर जैसे बड़े कामों के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। बैंक दो प्रकार के होते हैं। एक है सरकारी बैंक, यानी जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, और दूसरे हैं प्राइवेट बैंक, यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक। सरकारी बैंक वो होते हैं जिनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आदि। वहीं प्राइवेट बैंक वो होते हैं जो निजी कंपनियों या व्यक्तियों के द्वारा चलाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनमें सरकार की हिस्सेदारी बहुत कम या न के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पर HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आदि। अब जब हमने ये समझ लिया कि सरकारी और प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, तो अब बात करते हैं सुरक्षा की। क्योंकि जब हम किसी बैंक में अपना खून पसीने की कमाई जमा करते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि मेरा पैसा वहां सुरक्षित है या नहीं। अगर किसी बैंक पर संकट आता है या वो बंद हो जाता है, तो क्या मेरे पैसे डूब जाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें DICGC नाम की संस्था देती है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक यूनिट है। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन हर खाता धारक के लिए एक बीमा देती है। इसके अनुसार अगर कोई भी बैंक डूब जाता है तो उसमें जमा हर ग्राहक के 5 लाख रुपए तक की राशि सुरक्षित होती है। इसमें बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट, चालू खाता सब कुछ शामिल होता है। यानी अगर आपने एक बैंक में 8 लाख रुपए जमा किए हैं और वो बैंक बंद हो जाता है, तो आपको केवल 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक, ये नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। इससे साफ है कि किसी भी बैंक में अगर आपने 5 लाख रुपए से कम राशि जमा की है, तो आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन अगर आपने ज्यादा पैसा जमा किया है, तो जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी बैंक ज्यादा सुरक्षित हैं या प्राइवेट बैंक? इसका जवाब थोड़ा विस्तृत है। सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी होती है, इसलिए अगर कोई संकट आता है तो सरकार खुद सामने आकर बैंक को बचाती है। जैसे कि कुछ साल पहले पंजाब एंड सिंध बैंक और IDBI बैंक को सरकार ने पुनर्जीवित किया था। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो देश का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत बैंक है, जिस पर आम जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में माहिर होते हैं। उनके पास तकनीक का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग, ये सब सुविधाएं अधिक तेज और स्मार्ट तरीके से मिलती हैं। लेकिन अगर किसी प्राइवेट बैंक पर संकट आता है, तो उसके शेयरधारक और मालिक जिम्मेदार होते हैं। सरकार उतनी जल्दी कदम नहीं उठाती। उदाहरण के तौर पर यस बैंक की घटना को याद कीजिए। जब यस बैंक संकट में आया था, तो ग्राहकों की रातों की नींद उड़ गई थी। हालांकि बाद में रिजर्व बैंक और सरकार ने मिलकर उसे संभाला, लेकिन जब तक संकट रहा, तब तक ग्राहकों के लिए अनिश्चितता बहुत बढ़ गई थी। वहीं सरकारी बैंकों के साथ ऐसा कम होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है सरकारी गारंटी, सरकार का भरोसा। इसलिए सुरक्षा के मामले में सरकारी बैंक आज भी आम जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। अब बात करते हैं सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस की। प्राइवेट बैंक इस मामले में काफी आगे हैं। जब आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं, तो वहां आपको बेहतर वेलकम, साफ सुथरा माहौल, तेज सर्विस और अधिक प्रोफेशनल स्टाफ देखने को मिलता है। वहीं सरकारी बैंकों में आज भी कई जगहों पर लंबी लाइनें, कागजी प्रक्रिया की जटिलता और स्टाफ की सुस्ती देखने को मिलती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी बैंकों ने भी अपने सिस्टम को डिजिटल किया है, लेकिन प्राइवेट बैंकों की स्पीड और सुविधा से अभी भी पीछे हैं। उदाहरण के तौर पर
HDFC और ICICI बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे 7 दिन सपोर्ट देते हैं। मोबाइल ऐप से चंद मिनटों में ट्रांजैक्शन, चेकबुक रिक्वेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट ओपनिंग जैसी सुविधाएं देते हैं। वहीं सरकारी बैंकों में कई बार नेट बैंकिंग धीमी चलती है या एप्लीकेशन से बार बार लॉग आउट की शिकायत आती है। अब बात करते हैं लोन और ब्याज दरों की। सरकारी बैंक आमतौर पर कम ब्याज दर पर लोन देते हैं, खासकर होम लोन और एजुकेशन लोन जैसे क्षेत्रों में। इसके पीछे सरकार की नीति होती है कि हर वर्ग को सस्ती दरों पर लोन मिल सके। वहीं प्राइवेट बैंक अपने प्रोसेस को फास्ट रखते हैं, लेकिन उनकी ब्याज दरें थोड़ा ज्यादा हो सकती है। हालांकि ये आपकी सिबिल स्कोर, इनकम और लोन अमाउंट पर निर्भर करता है। अगर आप एक अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहक हैं, तो प्राइवेट बैंक भी कम दरों पर लोन दे सकते हैं। लेकिन सरकारी बैंकों का एक फायदा ये होता है कि वहां लोन रीपेमेंट की सुविधा थोड़ी लचीली होती है और सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा मिल पाता है। एक और बड़ा पहलू है ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सुविधा का होना। सरकारी बैंक देश के हर कोने में मौजूद हैं, चाहे वो कोई छोटा सा गांव हो या पहाड़ी इलाका। SBI, PNB, बॉब जैसे बैंक वहां अपनी शाखाएं लेकर पहुंचे हैं। वहीं प्राइवेट बैंक ज्यादातर शहरी और बड़े कस्बों में केंद्रित रहते हैं। उनका नेटवर्क कम होता है और जहां नेटवर्क है भी, वहां ATM की संख्या और सर्विस लिमिटेड होती है। इससे साफ होता है कि देश के गरीब और ग्रामीण तबके के लिए सरकारी बैंक ज्यादा उपयुक्त और उपयोगी हैं। अब एक अहम सवाल आता है कि निवेश के मामले में क्या फर्क है। यानी अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट, RD या अन्य सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाना चाहते हैं, तो कहां पर बेहतर रिटर्न मिलेगा। देखा जाए तो प्राइवेट बैंक आमतौर पर सरकारी बैंकों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ब्याज दर ऑफर करते हैं। जैसे कि जहां SBI 6.5% ब्याज देता है, वहीं एक्सिस या कोटक 7% तक दे सकते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ज्यादा ब्याज के चक्कर में हम रिस्क को नजरअंदाज ना करें। अगर बैंक छोटा है या उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, तो वहां ज्यादा ब्याज का लालच नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस की सुविधा बैंक से लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट बैंक इस क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहते हैं। वे आपको कई प्रकार के निवेश प्लान, SIP, यूलिप और मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। लेकिन इन सब में जोखिम अधिक होता है और ग्राहकों को अच्छी जानकारी के बिना निवेश नहीं करना चाहिए। सरकारी बैंक इस मामले में थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं, लेकिन उनकी योजनाएं अधिक सुरक्षित और सरकार समर्थित होती हैं, जैसे कि PPF, NSSC, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आदि। तो अब बात करते हैं निष्कर्ष की। क्या प्राइवेट बैंक बेहतर हैं या सरकारी बैंक? इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे और सीमाएं हैं। अगर आपकी प्राथमिकता सुरक्षा है, तो सरकारी बैंक आपके लिए बेस्ट है। अगर आप तेज सर्विस और बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो प्राइवेट बैंक भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अगर आप गांव या छोटे शहर में रहते हैं, तो सरकारी बैंक की पहुंच आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगी। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और तेज फैसले लेते हैं, तो प्राइवेट बैंक की डिजिटल सुविधाएं आपको पसंद आएंगी। लेकिन एक समझदार ग्राहक वही होता है जो दोनों की खूबियों को समझते हुए अपने लिए सही विकल्प चुने। यही नहीं, आजकल आप एक से ज्यादा बैंकों में खाता खोल सकते हैं। एक सरकारी बैंक में सेविंग अकाउंट और पेंशन के लिए खाता रखें और एक प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट या डिजिटल सुविधा के लिए खाता खोलें। इससे आपको दोनों का फायदा मिलेगा और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि सरकारी और प्राइवेट बैंक में क्या फर्क है, कौन ज्यादा सुरक्षित है और किस में पैसा रखना समझदारी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।